नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय पैसों की। ये जो नोट और सिक्के हम इस्तेमाल करते हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है? यकीन मानिए, ये सिर्फ कागज या धातु के टुकड़े नहीं हैं। इनके पीछे छिपा है हजारों सालों का एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास। ये कहावत तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है? इसके पीछे ना भारत के प्राचीन इतिहास का एक बड़ा राज छिपा हुआ है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये फूटी कौड़ी थी क्या चीज? चलिए आज इसी की जड़ तक पहुंचते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा हमें एक ऐसे समय में ले जाता है जब पैसा पता है कहां से आता था? सीधे समुद्र की लहरों से। जी हां, धातु का नहीं। चलिए समझते हैं कि एक कौड़ी की असली कीमत क्या थी। सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह सच है। करीब 1000 ईसा पूर्व से ये छोटी छोटी समुद्री कौड़ियां ही भारत में असली पैसा हुआ करती थीं। लोग इनसे अनाज, मसाले, मतलब रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान खरीदते बेचते थे। और यहीं यहीं मिलता है हमारे उस पहले सवाल का जवाब। देखिए, एक जो पूरी कौड़ी होती थी उसकी तो अपनी एक कीमत थी, लेकिन अगर कोई कौड़ी टूट जाती थी तो उसे ही कहते थे फूटी कौड़ी। इसकी कीमत भाई बहुत ही कम होती थी, पर फिर भी ये एकदम छोटी मोटी चीजें खरीदने के काम आ जाती थी। तो समझ आया, वो कहावत दरअसल एक हकीकत थी। लेकिन देखिए, समय के साथ सब कुछ बदलता है। व्यापार बढ़ने लगा और जब लेन देन बड़ा हुआ तो करेंसी को भी बदलना पड़ा। और यहीं से शुरुआत होती है धातु के युग की, एक ज्यादा मजबूत करेंसी के दौर की। अब सवाल ये है कि ये बदलाव आया क्यों? सीधी सी बात है, जैसे जैसे व्यापार फैला, ये नाजुक सी कौड़ियां बड़े बड़े सौदों के लिए काफी नहीं थीं। वो अक्सर टूट जाती थीं, हिसाब किताब में दिक्कत होती थी। तो एक ज्यादा मजबूत, एक भरोसेमंद करेंसी की जरूरत महसूस हुई और बस भारत ने धातु के सिक्कों को अपनाना शुरू कर दिया। और इसी दौर में हमारे सामने आए दुमड़ी और ढेला जैसे शुरुआती सिक्के। नाम भी बड़े मजेदार हैं। दुमड़ी जो थे वो छोटे और गोल होते थे, और ढेला थोड़ा भारी और चौकोर। इन सिक्कों का आना एक तरह से इस बात का ऐलान था कि भारत अब व्यापार के लिए धातु को ही असली पैसा मानता है। अच्छा, तो अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं और सीधे चलते हैं ब्रिटिश राज के दौर में। ये वो समय था जब भारतीय करेंसी को एक स्टैंडर्ड रूप दिया गया और जन्म हुआ आना सिस्टम का। तो ब्रिटिश राज के दौरान, खास तौर पर 1835 के बाद, पूरे भारत ने एक सिस्टमैटिक करेंसी सिस्टम की नींव पड़ी और यही सिस्टम कहलाया आना सिस्टम। और इसी सिस्टम में आए नुमरी, पाए और सबसे फेमस आना। अरे बहुत से लोगों ने अपने दादा नाना से 1 आना, 4 आना, 8 आना यानी अठन्नी की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी। ये भारत का पहला ऑर्गेनाइज करेंसी सिस्टम था जिसने पूरे देश को, आप कह सकते हैं, एक धागे में पिलो दिया। अब हम पहुंचते हैं आजाद भारत के इतिहास के उस मोड़ पर जहां हमारी करेंसी में सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव हुआ। ये वो वक्त था जब हमारा नया रुपया बना, जब डेसिमल सिस्टम आया। याद रखिए, ये साल 1957। ये वो एक साल था जिसने भारतीय पैसों का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि इस साल भारत ने डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली को अपना लिया, और इसी सिस्टम के साथ जन्म हुआ हमारे आज के 1 रुपये का। इसकी कीमत रखी गई 100 नए पैसे के बराबर। बस इसके साथ ही पुराना आना वाला सिस्टम खत्म हो गया और रुपए पैसे का वो नया दौर शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। तो ये जो पूरी कहानी हमने देखी, ये सिर्फ पैसों के बदलने की कहानी नहीं है। ये असल में हमारे देश की पूरी यात्रा का एक प्रतीक है। मुद्रा से प्रगति तक का एक शानदार सफर। जरा इस पूरी यात्रा पर एक नजर डालिए। प्राचीन काल की कौड़ी से शुरू होकर मध्यकाल के ढेला तक, फिर ब्रिटिश दौर का आना और आखिर में आजाद भारत का रुपया। हर एक बदलाव अपने आप में एक नए युग की शुरुआत थी। और सच कहूं तो यही इस पूरी बात का निचोड़ है। ये सिर्फ पैसों का इतिहास नहीं है, ये भारत की मेहनत, उसके बदलावों और उसकी तरक्की का सफर है। हर सिक्का, हर नोट अपने आप में उस दौर की एक कहानी सुनाता है। तो अब एक सवाल सबके लिए, इनमें से कौन से पुराने सिक्कों को किसी ने सच में देखा है या फिर अपने घर में बड़ों से उनकी कहानियां सुनी हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये इतिहास हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है।